अब मेरे अजीज़ों दोस्तों, बड़ा सख्त मुकाबले का वक्त है दज्जाल से। हमारा मुकाबला किससे? दज्जाल से। ये सरकारी हुक्मरान, ये हमारे शाती कहते हैं कि भाई आप हुक्मरानों को कहते हो, इनको कहते हैं। मैंने कहा भाई हुक्मरानों क्या, हुक्मरानों को तो कोई ऐसी गाली नहीं कि मैं दूँ हुक्मरान, क्योंकि ये सारे इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो यहूदियों के मतलब पैरोकार है। असल हमारा मुकाबला दज्जाल से है, आने वाले दज्जाल जो इसराइल जिसका मरकज़ और इस वक्त सऊदी अरब के अंदर एक शहर बनाया जा रहा है, दज्जाली शहर। हमारा मुकाबला उनसे है। और आज हमारा हरमैन तय्यबैन देखिए, बैतुल मुक़द्दस हमसे छीना गया, कोई नहीं बोला ना, नहीं बोला। अंजाम क्या बोलने का, ना बोलने का। क्या आज हमारा हरमैन तय्यबैन, जहाँ उम्र पर जाके बता दो, हज करके बता दो। बज़ाहिर वो मुसलमान लग रहे लेकिन मुसलमान नहीं, यहूदियों के पैरोकार है। ये सारे हालात आपके सामने। याद रखिए कि चीनी के मसाइल भी हैं, रोज़ी के मसाइल भी हैं। चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, ये सब ठीक है अपनी जगह, है ना, सब ठीक है। तारे खामोश है, बड़ी अंधियारी रात है। ईमान को लूटने को लुटेरों की घात है। ए डाकुओ, ये जिस्म लो, ये जान लूट लो, ये दिल ना दूंगा, इससे मदीने की बात है। ईमान नहीं देंगे हम। तुम अगर परेशान करना चाहते हो, ये सब क्या है, ये घी वगैरह ऐसा किया, हमको परेशान किया जा रहा है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि हम इस पर परेशानी में लगे हैं। और हमारे लीडर भी कह रहे हैं चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया। भाई यार, तुम घी लेते हो, ले लो, जाओ गर्क हो जाओ, सारा घी पी लो, हमारी तरह से सारी चीनी तुम खा लो, जाओ। हमारा किबला अमल जो लिया है हमसे, हमें वो आज़ाद करवाना है। हमारा खाना काबा, हमारा मदीना हमसे लिया, हमें वो आज़ाद कराना है। आज़ाद करने का वक्त है। मुसलमान जो ताकतें, मक्का मदीने की जो ताकतें थी, यमन था, शाम था, इराक था, उन सबको पहले तबाह कर दिया गया। और उसके बाद वो कल ही मैंने आपको बताया था कि भाई किसी को याद है यहूदी कितने हैं कितने थे जाली ताकतों के लोग? कितने भाई? 6 करोड़ में से कितने? 1.5 करोड़ में भी लड़ने वाले कितने भाई? 6 करोड़ में जो है 3 करोड़ जो है मर्द, 3 करोड़ थे, बाकी 3 करोड़ में बच्चे बूढ़े, 1.5 करोड़ रह गए, बाकी 1.5 करोड़ में लड़ने वाले कितने? और हम पर सबकत करने वाले कितने? उससे भी कम। इतने लोगों से मुकाबला है। कर लो, सौदा कर लो और हिम्मत करो, तहरीक इस्लाम के साथ खड़े होकर आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लो। सौदा हो जाए, अच्छी बात है। वरना क्या है, ना हम रहेंगे, ना ये चीनी रहेगी, ना पत्ती रहेगी, ना मकान रहेंगे, ना ईमान रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब फना हो जाएगा। 7 दिनों का खेल ये सारा ये, और सब फना हो जाएगा अनकरीब। क़यामत तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत तो ऐसे है कि जैसे खड़ी हुई सर पर, उन्हें नजर आ रही थी ना, हमें तो नजर कब क़यामत आएगी यार, कब क्या होगा, तो फरमाते नजर आ रही है, हमें फितरे नजर आ रहे हैं। और फरमाया अल्लाह मुझे उन फितरों से पहले पहले मौत दे दे। वो फितरे बड़े दूर हैं, फितरे तो बड़े दूर, लेकिन अपनी भी निगाह है ना। किसी के लिए मैदान महशर 50,000 साल का होगा, किसी के लिए 10,000 साल का होगा, और किसी के लिए पलकते झपकते होगा। किसी की मौत बड़ी सख्त 3-3 दिनों तक उनकी सांस नहीं निकलता, 10-10 दिनों तक रूह नहीं निकलती, और किसी को एक झटका लगता है। हाँ, जब उठे 10 से जल से मेरी हस्ती का हिजाब, काश उस पर्दे के अंदर तेरी ज़ेबाई हो। जिन सुनियों को अल्लाह के रसूल के जलवे नजर आते हैं, तो क्या होता है, एक झटका लगता। हाँ, दमे वापसी की हिचकी तेरी दीद पर रुकी है, दमे वापसी की हिचकी तेरी दीद पर रुकी है। शाले हया को मेरे चेहरे पे ढाल रखना। वो तो हिचकी होती है, रुकी होती है, दीद हो गई, सारे मामले तय हो गए, नज़ा के मामले तय हो गए, फसक के मामले तय हो गए, सब तय हो गए। लेकिन जिनकी रूह नहीं निकलती, उनसे जाके पूछो क्या क्या होता है। जहर के इंजेक्शन लगा दी जाते हैं, रूहें नहीं निकलती। तो हमारे मुसलमानों के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। अब ये सारे 10 हमें मुकाबला है यहूद व नसारा के दज्जाली ताकतों का। और ये दज्जाली ताकतें यकीन माने कुछ भी हैसियत रखती, बहुत मामूली है। इसके लिए जागना होगा, वक्त का इंतज़ार करना होगा, अपने आप को पेश करना होगा। सबसे बड़ी शर्त यह है जो हमें उलमा फरमाते हैं, जो मौत से नहीं डरा उसकी जीत है, जो हार से नहीं डरता उसी की जीत है, जो मौत से नहीं डरता वो जीत। मौत से डराते थे सहाबा कराम को, मुजाहिदीन को, हंसते थे, ये तो हमारी पसंदीदा चीज़ है, और बात करो इससे आगे की, मौत से आगे की बात करो। कहते वो तो पसंदीदा चीज़ है, वो तो घर से क्या किया है कि भाई हाँ भाई हम जा रहे हैं, अब आइंदा मतलब कुछ पता नहीं आने का। इससे आगे की बात करो, तो इससे आगे की बात है ही नहीं उनके पास। इससे आगे की बात उनके पास है ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ल सुब्हानहू तहरीक इस्लाम को ये
अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह जल्ल वअला आज जो ये मार्फत का बयान हुआ, रूहों का बयान हुआ, मैंने आपको हक़ाइक़ बताया सारे, ये शहादत बनने की जो बातें बताई, ये नूर हिदायत की बातें बताई, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत करम हम पर उतरा हुआ है। इससे फ़ायदा उठाओ। इस्लाम किसी ज़मानी चीज़ का नाम नहीं है, बहुत बड़ी मार्फत और बहुत बड़ी रूहानियत। और वो जो मैंने आपको जाहिल बताया ना, जाहिल, इसमें आला हज़रत अज़ीज़ बरकत ने फरमाया है कि जो शख्स भी मार्फत का तलबगार होता है, मार्फत का तलबगार होता है, तो मार्फत के लिए क्या होता है, शरीयत और तरीक़त। ये शरीयत वाले तरीक़त वाले ये सबसे बड़े शैतान होते हैं। शरीयत अलग और तरीक़त अलग। फरमाते एक ही चीज़ का नाम है, शरीयत और तरीक़त क्या है, एक ही चीज़ का नाम है। फितना सा खाली फ़र्क है कि शरीयत जो है वो मंबा अनवार है, नहर है शरीयत, और उससे जो निकल रही है नहर, उसका नाम तरीक़त है। उसका नाम क्या है, वो शरीयत से निकल रही है, लेकिन साथ साथ फरमाते वो सैराब करी दिलों को, ईमान दिलों को। फरमाते यही भी बात है ना, सैराब कर रही है। फरमाते नहीं, इधर बात ख़त्म नहीं हुई, उसके साथ साथ नहर के साथ साथ एक शैतान की भी छोटी सी खुफिया नहर आ रही है जो अपने जहर डालती है साथ मुसलमानों को। तो फरमाते हैं कि ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन होता ये है कि जब वो मार्फत की नहर बंद हो जाती है तो शैतान अपनी जहरीली नहर को खोल देता है और इंसान समझता है कि मैं हिदायत पर हूं, मुझे पानी तो मिल रहा है। ये जहालत का दरवाज़ा होता है, ये जहालत का दरवाज़ा होता है, जिसके आगे कि जहालत का दरवाज़ा इल्म की तकमील के बाद, इल्म की तकमील के बाद वो खुल जाता है। मिर्ज़ा कादियानी पर खुला, बड़े बड़े लोग खर्क हुए इस पर, अलीगढ़ी पर खुला, और उसके साथ के बड़े बड़े पक्के उलमा थे, हाफिज थे, कारी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया, कुरान पढ़ेंगे हलक से नीचे नहीं उतरेगा, हदीस पढ़ेंगे असर नहीं होगा, नमाज़ तुमसे अच्छी पढ़ेंगे, कुरान तुमसे अच्छा पढ़ेंगे, रोज़े तुमसे अच्छे रखेंगे, लेकिन ईमान उनके पास नहीं होगा। और कैसे ख़तरनाक, देखिए आपने सुना है कि चोर चोरी करता है, लेकिन आँख का सुरमा तो चोरी नहीं कर सकता था। हालत ने फरमाया ये सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना पास है और सूना बन है, और सोना जहर उठ प्यारे। क्या मिलाप किया शायरी का, कमाल किया है। सोना पास है और सूना बन है, वीरान, सोना पास है, सूना बन है, और सोना, अब सोना क्या है, जहर प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है, तेरी मत ही निराली है। फिर फरमाते हैं हालत यह है कि पाँव उठा फिर ठोकर खाई, कुछ संभला फिर ऊंधे मुंह, मीर ने फिसलत कर दी है, दूर तक खाई नानी है। साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर जुझला गए सर्दे पटखू, चल रहे मौला वाली है। फिर कर हर जानिब देखूं, कोई आस पास कहीं, हाय की टूटी आस से हारे जी से रफाकत पाली है। तुम तो रब के चांद हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, देखो मुझ बेकस पे सबने कैसी आफत डाली है। जहर दिखाए शहद चटाए, जहर दिखाए जहर चटाए शहद दिखाए, जालिम दाहिर शोर कुछ, इस मुर्दार में जी नहीं चाहा, दुनिया देखी भाली है। वो तो न्याय सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या बोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के, वरना गदा से चोर पे तेरी डिग्री तो एक बाली है। इतनी बड़ी बात कह गए, ईमान एक मिनट में निकल जाता है, एक सेकंड में निकल जाता है। ईमान की हिफाजत करो, अल्लाह जल्ला वो ईमान की हिफाजत ता फरमाए। और आला हज़रत का दामन, गौस पाक का दामन, ये दामन जो मुक़द्दस दामन है, अल्लाह इन दामनों को न छोड़ाए हमसे, इन दामनों पर कायम दायम रखे, ईमान की सलामती रखे।